नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक के ऊपर जिनका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, लेकिन अगर आपको रिस्क के साथ साथ पेशेंस रखने आता है तो आज का वीडियो आपका बहुत हेल्प करेगा। आज का वीडियो अगर आप मिस करने वाले हो आज का वीडियो, बेशक आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे और लॉस में ही जाते रहोगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर कुछ स्टॉक्स के ऊपर जिन पे अगर आपका निवेश होता है तो आप लोग बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, ट्रस्ट के साथ कि कुछ ट्रस्ट भी जुड़ा हो और पैसे भी आए। तो आज का वीडियो बस आपके लिए ही है। सिर्फ रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से क्या होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। हालांकि आज हम लोग जो भी बात करने वाले हैं वो ओनली स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं और कुछ गिने चुने स्टॉक्स के ऊपर, जिसमें आपका नॉलेज जो है वो इस तरीके से खुल पाएगा कि सबसे पहले जिनका पोर्टफोलियो जो है रेड दिख रहा है तो वो थोड़ा पेशेंस और धैर्य बना के रखें, क्योंकि अगर जिनका पोर्टफोलियो अगर रेड दिख रहा है इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऑल टाइम हाई पे किसी चीज़ को बाई किया, और हो सकता है कि उन्होंने कुछ पेनी स्टॉक को भी बाई किया। डोंट बाई पेनी स्टॉक। कोई भी पेनी स्टॉक के अंदर निवेश ना करें। अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न लेना है, आप अच्छे कंपनी के अंदर निवेश करें। आपके लिए बहुत सारे बेहतरीन कंपनीज खड़ी हैं, जैसे कि अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टाटा मोटर्स के अंदर पैसा डालने का। अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कुछ पैसे आप एनएचपीसी के अंदर भी डाल सकते हैं, कुछ एसआईएल के अंदर डाल सकते हैं, कुछ पीएनबी के अंदर डाल सकते हैं, कुछ एयरटेल के अंदर हमने डाला था जी। मैं आपको दिखा दूँ, अभी तो नीचे आया है जी। तो इसमें कुछ डाला गया है। तो यहाँ पे 2600 3000 प्रॉफिट था, क्योंकि एक वीक पहले आप देखें तो यहाँ पे 4% गिर चुका है। नहीं तो अभी तक ये 1761 के करीब जो है वो पहुँच गया था, मतलब 3000 से ऊपर प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से सीख क्या मिलता है मैं आपको दिखाऊँ, 1 मिनट। जो भी रिटर्न्स मिले ना वो 1 साल में भी आप देख लें तो वो कंसिस्टेंट रिटर्न मिला है, कंसिस्टेंट रिटर्न मिला है। कोई स्टॉक होता है जो ऐसे ऐसे भागता है, कोई स्टॉक होता है जो इसी तरीके से भागता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे भागता रहता है। कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर के। इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ फालतूगिरी बात करने वाले हैं, उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, कुछ जानने को नहीं मिलेगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। वीडियो को देखोगे डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। तो ऐसे शेयर जो कि कंसिस्टेंट आप देखेंगे रिटर्न दे रहा है। इनके कॉम्पिटिटर की बात करें, बहुत ही कम कॉम्पिटिटर हैं। कंपनी जो है बहुत अच्छी है, कोई बुरी कंपनी तो है नहीं। मार्केट का वैल्यू बहुत अच्छा है। और इनका आप देखें तो आने वाले, बस आप खुद सोचो, जो अभी कितने छोटे छोटे बच्चे, आप खुद सोचो, आप तो मोबाइल यूज़ करना छोड़ने वाले हो नहीं। आप बुढ़े भी हो जाओगे तो मोबाइल तो आप यूज़ करने ही वाले हो, सिम तो आप यूज़ करने ही वाले हो। तो आप खुद सोचो कि आपके आने वाले जनरेशन, उनके जनरेशन जितना बढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, और आप खुद देख रहे हैं जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसका डिमांड कितना ज़्यादा हो रहा है। आप खुद सोचो, एक पर्सन के पास 2 सिम, 3 सिम ऐसे पड़े हुए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मैं सही बोल रहा, तो अगर आप समझने की कोशिश करो तो इस कंपनी के अंदर थोड़ा निवेश करके आप छोड़ सकते हैं। प्रॉफिट भी कंपनी अभी जनरेट कर रही है, हालांकि पहले जनरेट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी आप देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर पा रही है। और इनका नेटवर्थ भी ठीक है, कोई बुरा है नहीं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। जिसने एयरटेल के अंदर पैसा थोड़ा भी डाला होता तो वो तो अच्छा खासा इनकम करके बैठा है। ठीक है, ओके। अभी जो शुरुआत है ये, अच्छा जी, कुछ पैसा डालने का, पूरा पैसा नहीं डालने का। ठीक है, कुछ पैसा किसी भी शेयर के अंदर, चाहे वो शेयर कितना भी अच्छा हो, एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा नहीं डालने का। शेयर को कभी भी पैसे से मत तोलना, पैसे से नहीं तोलना चाहिए, उनके वैल्यूएशन से तोलो आप, उनके फंडामेंटल्स को समझो, उनके मार्केट को समझो आप, तो ही जाके उसके अंदर निवेश करें। और एक एवरेज में, कि ये ना कि अगर अपने पास 1 लाख निवेश करना है तो पूरा 1 लाख रुपए ही एयरटेल के अंदर डाल देंगे। पूरा मैं एयरटेल को रिकमेंड नहीं किया था, मैंने रिकमेंड नहीं किया था अभी। हाँ, लेकिन हाँ, अच्छा कंपनी है, आप निवेश कर सकते हैं। ये हो गया, जियो हो गया, जैसे कि अपना रिलायंस इंडस्ट्री। तो चलिए भाई उसके ऊपर भी पहले बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो रिलायंस इंडस्ट्री जिस मोड़ पे अभी खड़ा है, मैं आपसे अगर बोलूं कि भाई अगर आपको निवेश करना है तो भाई निवेश कर दो, क्योंकि अगर आज बाजार नीचे जा रहा है, आज डेफिनेटली आप बाई कर सकते हैं।
पूरा बाई एक ही बार में नहीं करना चाहिए, एक ही बार में पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए स्टॉक के अंदर। अभी आपको कुछ स्टॉक बताने वाले हैं हम, आप टेंशन ना लें, लेकिन अभी बताते हुए शुरू कर ही रहे हम धीरे धीरे, बस सब कुछ समझ रहे हो आप। सिर्फ स्किप मत करना, स्किप करोगे आप बहुत कुछ खो दोगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है 2773 पे है अभी। इसका जो भी मतलब वैल्यू होता है वो 3200 पे शेयर जाता है, उससे ऊपर भी गया है। और वो शेयर आपको लगभग 300 400 450 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, 400-450 डिस्काउंट पे, ना भी मानो तो आपका 200-300 डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो ऐसे शेयर को आप क्यों ना खरीदो। आप इनको मैं ज़रा दिखाऊँ, ये मेरा हाल का पोर्टफोलियो है, हाल ही में खरीदा था हमने। तो जो डाउन गया था तो यहाँ पे आपको कुछ माइनस दिखेगा क्योंकि हाल का पोर्टफोलियो है ये, ठीक है। ओके, तो थोड़ा कॉल आ गया था जिसकी वजह से इंटरनेट चला गया था जी। और ओके, वो दूसरा चीज़ है, उसको छोड़ो आप। फ़ोन से कनेक्ट किया है जी, हालांकि ये 5G फ़ोन है। इससे पहले हम 4G ही यूज़ करते थे, आपको गैलेक्सी M51। ओके, तो अब बात करेंगे यहाँ पे कि ये ऐसा शेयर है जो रिटर्न तो कंसिस्टेंट देते हैं ये, लेकिन इसमें ऊपर नीचे बहुत होता है। इसका मतलब ये है कि आपको अभी पैसा इन्वेस्ट करना है पूरा का पूरा, एकदम जो सोच रहे हो कि अपने को 20,000-30,000 रिलायंस के अंदर ही डालना है, मैं 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो 20,000-15,000 तो आप कर सकते हो ना। तो क्या एक ही बार में पूरा पैसा डाल दें? ना मेरे भाई, अगर आपको एक ही बार में पूरा पैसा डालना है तो आप अच्छे तरीके से मार्केट को समझ नहीं पाओगे। मार्केट का असली प्रॉफिट लेने वाला इंसान कभी भी एक ही बार में पूरा पैसा नहीं डालेगा, उसको धीरे धीरे डालेगा। मान लीजिए कि मैं सपोज करता हूँ आपको, यहाँ पे हमने पर्सनली खुद खरीदा था 2800 पे, इवन 2800 2900 पे हमने खरीदा था, ये रियलिटी है। और वो शेयर आके यहाँ पे 2929 का एवरेज है। अब हमें तो पता नहीं था, 1 अक्टूबर को पैसा था, हमने ख़रीद लिया, ठीक है। फिर ये शेयर और गिरा है ना, फिर थोड़ा बुरा नहीं लगा इतने पे आने पे, लेकिन अब जो आया है ना, तो अब ऐसा लग रहा है कि अभी अगर हमारे पास पैसा होता तो हम ज़रूर डाल देते। लेकिन हमने ऑलरेडी 2.5 लाख रुपये डाल दिया है भाई मेरे, 2.5 लाख से ऊपर ही डाल दिया, थोड़ा सा एकदम 2.5 लाख से नीचे नहीं है, ऊपर ही है। और मेरा अलग पोर्टफोलियो भी है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही पोर्टफोलियो है, अलग अलग बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ हैं हमारे पास। तो यहाँ से यही मतलब है कि अगर ऐसे कंपनी के अंदर निवेश करते हैं जो कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा हो, तो मैं मानता हूँ कि बस आने वाले 2-4 महीने वेट कर लो आप, क्योंकि यहाँ से आपका प्रॉफिट शुरू होने वाला है। अभी आप इन्वेस्ट करोगे ना तो यहाँ से प्रॉफिट आपका करना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहा है आपको। ओके, आप पिछले 5 साल में देखें रिलायंस को, अभी जिस मोड़ पे खड़ा है ये, अभी आज से पहले क्या दिखा रहा था? 150% से ज़्यादा रिटर्न। अभी क्या दिखा रहा है? लगभग 114% रिटर्न। मतलब ये तो बहुत कम है ना। और रिलायंस अभी जिस तरीके से पैर अपना फैला रहा मार्केट के अंदर, बस आने वाले कुछ समय के अंदर ये आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा देने वाला है, ठीक है। हमें तो 5% माइनस देखने को मिला, बिकॉज अब नीचे आ गया तो अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में पोर्टफोलियो बनाया गया था। कुछ शेयर से हमने अच्छा रिटर्न लिया, कुछ शेयर थोड़े नीचे आए हुए हैं, है ना। जाहिर सी बात है, इतना तो होता रहता है, मार्केट का ये नेचर है, इससे घबराना नहीं चाहिए किसी को भी। आपको पैसे पे ध्यान नहीं देना है कि 600 का लॉस हो गया, 1200 का लॉस हो गया। देखिए, अगर पैसे का परवाह पता है किसे होता है कि इतना लॉस हो गया, पता है किसको? सिर्फ उसी को होता है जो एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा डाल देते हैं। तो एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा नहीं डालोगे ना, तो वहाँ से पैसे पे ध्यान आपका जाएगा ही नहीं। और एक ही शेयर के अंदर 1 लाख डाल दोगे और जो -1% भी आएगा ना, कलेजा खिसक जाएगा। और 1% 2% नीचे आना तो वो तो मार्केट का नेचर ही है। तो जब 2000 लॉस होगा तब तो आप कलेजे पकड़ के बैठ जाओगे, जाहिर सी बात है, रियलिटी यही है। बैठ जाओगे या नहीं? बैठ जाओगे आप कि भाई मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा 2000 रुपये लॉस हो गया, जबकि हुआ कुछ नहीं आपका, 2% तो नीचे आया है, जो कि उसका नेचर है। जाहिर सी बात है कि 10% नीचे आ जाए, वहाँ से आप निकल लोगे, मुझे पता है। हालांकि वो गिरा कितना? 10% तो वैसे बहुत ज़्यादा होता है। 5% भी गिरे ना, तो यानी कि आपका 5000 रुपये गया, और 5000 गया तो आपका नज़र फटने लगेगा, भाई 5000 रुपये चले गए। इसीलिए एक ही शेयर के अंदर पैसा नहीं डालना चाहिए, ये रियल है। ओके, उसके बाद आपको अलग अलग कंपनी के अंदर निवेश करना है, ठीक है। तो उन्हीं में से मैं आपको बता दूं कि रिलायंस के अंदर आप बस 1 साल इस शेयर को होल्ड करो। 1 साल छोड़ो ना मेरे भाई, 6 महीने आप लोग, या 1 साल, हाँ 6 महीने से 1 साल होल्ड कर लो। अगर आपके पास पेशेंस है तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपको पैसे डबल करने हैं तो 2 साल रुकना पड़ेगा इसके अंदर, 3 साल। अगर 2-3 साल अगर आप रुक सकते हो तो आपका पैसा डबल तो गारंटेड कर देगा ये,
2 साल रुक जाओगे ना, 2 साल अभी से, तो आपका पैसा ये डबल कर देगा, गारंटेड। और साथ ही साथ अगर आपने इस रेट से खरीदा है जहाँ रेट अभी ये चल रहा है, तो अगर आज भी मार्केट नीचे जाता हुआ दिखता है सोमवार है आज, तो आप बाई कर लेना आँख मूंद के। पूरा अगर डाउन है तो मत खरीदना, हो सकता है अलग, अगर पूरा डाउन आ जाए तो मत खरीदना, अगले दिन खरीद लेना। क्लियर है? क्लियर है। अगले दिन देखना कि अगले दिन भी माइनस आ रहा है क्या, तो फिर तो जब तक ये माइनस आ रहा है तब तक होल्ड करने का, एकदम आराम से पैसे को बचा के रखने का, है ना। अदरवाइज होगा यही कि 2900 में खरीद लिया और फिर ये 2700 इतने पे आ गया, तो लॉस ही लॉस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। इसीलिए थोड़ा अगर नीचे आ रहा है लगातार वो, तो वेट करने का। हमें उतना टाइम नहीं होता, इसीलिए हम लोग वीडियो बनाने का भी टाइम उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाता है बनाते बनाते, कब कितना टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता हमें। 10 मिनट 20 मिनट तो हमें ऐसे लगता ही नहीं कि 10-20 मिनट कब चला गया, समझाते समझाते। और आप लोग समझते समझते, आप भी बहुत ज़्यादा देखते हो वीडियो को, क्योंकि आपके ही एट द एंड में भला होने वाला है। तो रिलायंस एक रिकमेंड किया आपको हमने, और कुछ शेयर के अंदर मैंने कुछ, जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको। शेयर तो सारे अच्छे हैं, कोई बुरे शेयर नहीं। एक्साइड इंडस्ट्री को आप ले लो, एक्साइड इंडस्ट्री भी कोई बुरा शेयर है नहीं, बहुत टॉप शेयर है। और अगर आप एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर डालते हो, हालांकि अभी तो आपने बहुत गलती कर दिया, ये शेयर एक्चुअली 460 पे आया था, 455-60 पे आया था ये शेयर, और ये इसके वैल्यू से, भाई सच बता रहा हूँ मैं, ये इतने पे अच्छा नहीं लग रहा। इनके आप फंडामेंटल्स को देखेंगे तो देखिए, होल्डिंग का तो रेटिंग बहुत ज़्यादा है बाई होल्डिंग का, तो आप खुद देखिए, मार्केट कैप अच्छा है, आप इनके बुक वैल्यू देख लो, बुक वैल्यू भी बुरा नहीं है। तो जिस रेट पे खड़ा है, कंपनी के ऊपर कर्ज वर्ज नहीं है भाई, और साल दर साल ये ग्रो ही करने वाला है, ऐसा कंपनी है ये, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे ऐसे शेयर के अंदर निवेश करें, थोड़ा थोड़ा पैसा ऐसे ऐसे शेयर के अंदर निवेश करें जो कंपनी ऑलरेडी आप जानते हो, एक्साइड इंडस्ट्री को जानते हो, एक्साइड का बैटरी जानते हो आप, तो ऐसे कंपनीज के अंदर आप निवेश ज़रूर करें, ठीक है। अच्छा, एक कंपनी और है जो मैं पोर्टफोलियो से थोड़ा दूर हट के बात करूंगा। ऐसे ऐसे शेयर के अंदर आप थोड़ा थोड़ा निवेश करें जो कि आपको रिटर्न देगा, कुछ ऐसा ही नहीं कि सारे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, है ना। ओके, देखा जाए तो अदानी पावर भी अच्छा है, कोई बुरा सेक्टर तो है नहीं मेरे भाई, जो कि अलग अलग वीडियो में हमने बात किया था, है ना। कुछ रिस्क फ्री, जो बिल्कुल रिस्क से फ्री होते हैं, हालांकि हर शेयर को आप रिस्क फ्री नहीं कह सकते, मार्केट अगर अपना रुख बदल दे तो वो भी रिस्क आ जाता है। तो अलग अलग शेयर के अंदर ज़रूर निवेश करना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक बहुत अच्छे मोड़ पे खड़ा है, जहाँ पे आप ट्रस्ट के साथ साथ आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, ट्रस्ट के साथ मेरे भाई, ट्रस्ट के साथ। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अगर आप पैसा डाल रहे हो, बेशक वेलकम है आपका, डालो आप। तो मैं कितने कंपनी के ऊपर बात करूं कि कितने कंपनी के अंदर पैसे डालो, देखो थोड़े थोड़े हर कंपनी को खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि आपको 10,000 रुपये है ना, तो थोड़े थोड़े सब सारी कंपनी को खरीद लो। अब जैसे जैसे वो नीचे ऊपर आएगा ना, तो एक ही कंपनी को नहीं, 10,000 15,000 इन्वेस्ट करना है, तो एक ही कंपनी को खरीदने का लॉजिक वैसे बनता नहीं, लेकिन आप फिर भी जिस मोड़ पर अभी खड़ा है ना, इस मोड़ से आप अगर खरीदारी भी करें, 10-15,000 एक भी शेयर के अंदर डालें, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे तो और इन्वेस्ट आप करोगे ही करोगे। सिर्फ ये पेशेंस रखना, ये मत सोचना कि 10,000 से आपका 15,000 से 100 200 500 नीचे आ गया तो अब कलेजा फट जाएगा, ऐसा काम नहीं करने का। ये आपके पास पेशेंस होना चाहिए। हाँ, अगर 10% से नीचे आए ना, तो थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है, 10% से नीचे आए तो टेंशन बढ़ जाता है। अगर आप देखें जिस वैल्यू पे अभी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन खड़ा है, मैं मानता हूँ कि बहुत ही पावर सेक्टर की वो फाइनेंस करने वाली कंपनी है, तो भाई बहुत फ्यूचर वाले ये शेयर्स हैं, खास करके सरकारी कंपनीज़ हैं ये लोग, जो सरकार का इन पे बहुत ज़्यादा ये होता है। तो इसीलिए ऐसे कंपनी के अंदर REC हो गया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, तो एक एक सेक्टर के अंदर आप, मैं हर वीडियो के अंदर बोलते बोलते तो मर जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, आपको शायद बोरिंग लग रहा होगा कि एक ही सेक्टर के अंदर ना, जैसे कि अपना स्टील सेक्टर हो गया, तो स्टील सेक्टर में अच्छे से कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL, आप टाटा स्टील ले लो, जिंदल स्टील भी है, बट अभी आप स्टील सेक्टर के अंदर ना पूरे सारे कंपनी को बाई ना करें आप, जो अच्छे वैल्यू पे खड़ा हो, जैसे कि SAIL हो गया, एकदम अच्छे वैल्यू पे खड़ा है, टाटा स्टील की बात करें अच्छे वैल्यू पे खड़ा है, तो ऐसे कंपनी के अंदर 1-2 कंपनी एक सेक्टर में आप खरीद सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हो तो 3, वो पूरा इन्वेस्ट मत करना तीनों के अंदर ही। तो ये मैं बोल रहा हूँ आपको, और पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर्स के अंदर आप फैलाना, ठीक है। ओके, अब जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जो ये शेयर अभी अराउंड ये 3200 पे चला गया था करीब में, तो हमें तो लगभग अच्छा रिटर्न दिया था, फिर नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि अभी ये शेयर ऊपर गया था, ये देख लीजिए 3200 के अराउंड चला गया था। तो एक्चुअली मैंने 2000 पे ख़रीदने का सोचा था इसको, बट उस टाइम पे मेरा बदकिस्मती था, अप्रैल के टाइम पे,
ठीक है, उस टाइम से मैंने कुछ कुछ शेयर के अंदर पैसा डाला है। तो 2000 पे ये शेयर चल रहा था, तो मेरा बदकिस्मती आप कह लो, नहीं तो मैं 50% रिटर्न ऊपर ले लेता मैं। अब छोड़िए, क्या ही कर सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे कि भाई मेरे ये भी शेयर बहुत ही टॉप शेयर हैं। जैसे आप देख लो तो भाई मेरा फेस्टिव सीज़न अब आ रहा है, लोगों के खर्च बढ़ रहे हैं भाई। ना भी चाह के अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं, बच्चों के लिए खिलौने खरीदने हैं, बच्चों के लिए खिलौने खरीदोगे तो बैटरी लगेगा, कहाँ पे भी जा रहे हो आप। अभी फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो इसमें लोगों को खर्चा इधर ना उधर से करना ही, और पूरे साल तक आप काउंट कर लो ना भाई, यही ऐसे मौके होते हैं जिस टाइम पे लोग निवेश करते हैं और तभी जाके आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो अभी आप निवेश करें तो आपको रिटर्न तो मिलना जायज़ है, क्लियर बात है। ओके, तो ये ऐसा शेयर है जो कि कंपनी तो आप खुद ही समझ रहे हो क्या है क्या नहीं। टाटा मोटर को भी देख लो, यहाँ पे अगर इसने आपके पैसे को 1 लाख को अगर 5 लाख किया है अराउंड ऊपर ही, तो आप ये सोच लो कि टाटा मोटर भी आपके पैसे को 8 गुना 10 गुना भी किया है ना, किया कि नहीं किया है ना। उस टाइम पता नहीं था लोगों को कि पेरेंट कंपनी खरीद लेगा। ठीक है, ओके, तो अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप ये देख रहे हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी अच्छी है, या आप टाटा मोटर को भी ले लो, कंपनी बहुत अच्छी है भाई मेरे। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना सीख जाओगे ना। जैसे एक चीज़ है, टाटा मोटर बहुत दिन से ऐसे 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 हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपको भी ऐसे 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 हो रहा है, आपको भी है ना। ऊपर जाने लगे तो क्या लगता है आपको कि पूरा ऊपर ही चला जाएगा वो, अरे पेशेंस रखने का, वो नीचे भी आएगा, उसका नेचर है वो शेयर का नेचर है, वो ऊपर नीचे आएगा। वो अगर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो ऊपर नीचे होता रहेगा। वो ऊपर जा रहे तो घबराए ना कि ऊपर जाने पे ही आप खरीद लेते हो, अब तो भागेगा और भागेगा और भागेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप ऊपर जाएगा तो आप खरीद नहीं पाओगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खरीद देते हैं और वहीं फंसते हैं भाई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कंसिस्टेंट शेयर है जो आप खुद देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को, कि भाई नीचे पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है ये शेयर, बहुत कम देख रहा है पीछे मुड़ के, आपको रिटर्न दे रहा है ये। ओके, तो ऐसे शेयर के अंदर आप निवेश करें। आप कंपनी के वैल्यू को सोचो, एक बार सोचो, आपने अगर इस शेयर को यहाँ 50 रुपये में 20 रुपये में अगर आपने 10 रुपये में ख़रीदा होता इस शेयर को, आप खुद सोचिए कि आज आप कहाँ पे होते। आपके पास 1 लाख डाले होते तो आपके पास 2 करोड़ से ऊपर रुपए होते मेरे दोस्त, 2 करोड़ से ऊपर रुपए होते आपके पास अगर आपने महिंद्रा के अंदर पैसा डाला होता तो। लेकिन किसको पता होता है। लेकिन अभी भी मौका है, ऐसा नहीं है कि अच्छा आप क्या सोच रहे हो कि अभी जो 8,000 हम लोग कमा रहे हैं या 15,000 कमा रहे हैं हम लोग या 20,000 कमा रहे हैं हम लोग, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो महीने के 3,000 भी कमाते हैं, 2,000 भी कमाते हैं। तो बात उसका नहीं करने का, नॉर्मल आप लेके चलें तो महीने का 10,000 15,000 20,000 लोग इनकम करते हैं। तो क्या वो आधा हो जाएगा आगे चल के? नहीं ना, वो तो बढ़ने ही वाला है। इंडिया का ग्रोथ तो अभी बाकी है दोस्त, जाहिर सी बात है बहुत पीछे तो नहीं चला जाएगा। और उस सिचुएशन को तो आप क्यों देख रहे हो कि बहुत पीछे चला जाएगा? फिर तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। ये तो आप अगर जानते हो कि हाँ इंडिया तो आगे बढ़ेगा, लोगों का जो पैसा मिल रहा है वो आधा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं, बहुत कम ऐसा देखा गया है ना। और ख़ास करके इंडिया में कोई कमी तो फिलहाल दिख नहीं रहा। ये मानते हैं कि हाँ भाई खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लोगों के पैसे नहीं बच पा रहे और लोगों के शौक़ भी बढ़ गए। अगर वो कमाते, जो भी कमाते हैं ना वो खा जाते हैं भाई, उसमें से पैसा सेव करने का, इन्वेस्टमेंट करने का सोचते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि बचता ही नहीं है। भाई मेरे बचता ही नहीं है, आप बचाते ही नहीं हो, रियलिटी ये है। अगर 10,000 भी कमाते हो ना तो हर महीने उसमें से कुछ ना कुछ टुकड़े आप ज़रूर अपने लिए रखो, अपने बुरे वक्त के लिए, ताकि आपके उस बुरे वक्त में आपके अपनी ज़रूरत के टाइम पे काम आए, है ना। जाहिर सी बात है बुरा वक्त कुछ भी हो सकता है, कभी तबीयत ख़राब हो जाना, कभी ऐसा, हालांकि हो ना किसी के साथ, लेकिन फिर भी कभी आपके पास पैसों की ज़रूरत हो गई, कभी तंगी कुछ हो गई, कपड़े ख़रीदने हैं, कुछ भी, ऐसे तंगी ही बोलेंगे। कपड़े खरीदने तो उस तंगी, भाई तंग हो गया हूँ मैं, पैसे नहीं है भाई, तो तंगी ही बोलेंगे हम लोग। तो उस टाइम पे आप पैसे बचाना सीखो, पैसे बचाना सीख गए आप आगे चल के सब कुछ कर पाओगे, क्योंकि पैसा बचाने का लत लगाना पड़ता है। आपके पास अगर 100 रुपये हैं, मैं एक रियलिटी बोल रहा हूँ, आज के लोग अगर 500 कमा के आते हैं दिन के ना भाई, तो कुछ लोग तो बचाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग, जो कुछ लोग होते हैं जो कि बचाना चाहते ही नहीं, बस ले भाई तू खा ले बेटा, कल कमा लेंगे। वो बात नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात है जो अगर इंसान बचा रहा है वो प्रॉब्लम में आएगा ही नहीं, बहुत कम आएगा वो प्रॉब्लम। वो बचा रहा है यानी कि उसके पास है भाई। ओके, ये तो अलग टॉपिक, आउट ऑफ टॉपिक हो गया। बट ऐसे ऐसे कंपनी के अंदर थोड़ा थोड़ा निवेश करें। कुछ कंपनी का नेचर क्या होता है, जैसे कि
आप हिंदुस्तान कॉपर को ले लो, ठीक है, ओके। 1 साल में आप देखो इसका नेचर क्या है, बहुत ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, बहुत ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, ये इसका नेचर है। ये खुद देखिए, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंपनी के अंदर ना थोड़ा सा घबराहट होता है कि भाई यार ये ऊपर नीचे होता ही जा रहा है, है ना। तो एक ही चीज़ आपसे बोलेंगे कि भाई मेरे एक ही शेयर के अंदर मत डालना। और अगर आप देख रहे हो कि ऊपर नीचे शेयर हो रहा है जो शेयर, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा शेयर है। आपने सही टाइम पे उसको बाई करना है, वो नीचे आएगा, वो उसका ऊपर नीचे अगर नेचर है ना तो नीचे आएगा। लेकिन कुछ समझना भी पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नीचे हो रहा है तो अभी वो अच्छे कंडीशन में तो वो नीचे भी आएगा, ऐसा नहीं होता। कंपनी के वो अपने काम पे भी निर्भर करता है। अच्छा जी, टाटा पावर का फ्यूचर तो ब्राइट है मेरे भाई। जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं टाटा पावर के अंदर, सो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई मेरे जाओ, बहुत अच्छा सेक्टर है। और ये मत देखना कि मैंने निवेश नहीं किया है, मैंने निवेश किया है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो अलग अलग है, जिसमें मेरे बहुत पहले के पोर्टफोलियोज़ हैं जिसमें हमने अच्छा रिटर्न भी लिया है। अच्छा जी, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे आपको बताया था 412-13 पे आया था ना दोस्त, मेरे वीडियो बना के इवन मैं पूरा प्रूफ रखा हूँ उस चीज़ का कि मैंने बोला था भाई मेरे घबराओ मत, ये नीचे नहीं जाएगा, खरीद लो। अब आप देखो आने वाले टाइम पे जिस हिसाब से बिजली बिल बढ़ रहा, लोग तो बहुत ज़्यादा सोलर पे, उधर आप गुजरात में देखो कुछ तो गाँव ऐसे हो गए जो भाई ओनली सोलर। तो आने वाले टाइम पे अभी जो सब्सिडी भी मिलता है, तो भाई मेरे सारे लोग ना ऐसे ही करने वाले हैं। बिजली बिल से सारे लोग तंग हो चुके हैं, तो उन्हें जो अफोर्डेबल लगे वो वही काम करने वाले, जाहिर सी बात है। तो लोग ना वही काम करने वाले, सोलर से रिलेटेड चीज़ें अपनी आगे चल के होने वाली हैं, क्योंकि वो अपने नेचर के लिए भी अच्छी है। और वो जो इनसे रिलेटेड कंपनीज़ हैं अभी भी वो फ़ायदे ही कर रही है, और फ्यूचर में आने वाले टाइम पे भी फ़ायदा करने वाली है वो कंपनी सोलर वाली। तो आप ऐसे कंपनी के अंदर निवेश करने से पहले घबराए ना, लेकिन एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा नहीं डालने का। अगर हाँ, बोलते हैं ना, एक जीवन में एक चीज़ तो होता है भाई, आपने भी सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है। तो अब अगर महिंद्रा के अंदर किसी ने 1 लाख उस टाइम पे डाला होता जब 10 रुपये पे था, तो आप सोचो वो रिस्क लिया तभी तो उसको इश्क मिला, करोड़ों तभी तो छाप पाया वो। तो रिस्क भी उतना ही लो, अगर आप रिस्क लेने में कैपेबल हो तो ही रिस्क लो, लेकिन उतना भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा तो बढ़ा सकते हैं हम लोग। ये नहीं कि पूरा पैसा ही उसके अंदर डाल देने का, नहीं, एक गलत बात है, ठीक है। जाहिर सी बात है, आपके पास बजट ही 1 लाख का है और 1 लाख पूरा का पूरा उसी के अंदर डाल दोगे, मान लो कुछ सैड न्यूज़ आ गया तो आप घबरा के निकल जाओगे। लंबे समय में बने रहोगे तो ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे। ओके, चलिए अब भाई मेरे कुछ बड़े कंपनी में सन फार्मा को देख लो, इसका नेचर कैसा है। इसका नेचर है दवा की कंपनी है, और भाई मेरे ये 1951 पे जा चुका था शेयर। ये हमें लगभग 35-40% रिटर्न दे चुका था दोस्त, और इवन इससे भी नीचे आया था तो खरीदा नहीं था उस टाइम पे। और अगर पैसे डाला होता, 29% रिटर्न आपको बच्चा लगता है क्या? अगर हमने 2 लाख से ऊपर 2.5 लाख डाला है हमने, अगर मान लो 2 लाख किसी ने डाला है, 1 लाख किसी ने डाला है, तो 29,000 30,000 तो ऐसे हो गया। और 2 लाख डाला होता तो मेरा तो ऐसे ही 60,000 रुपये बढ़ जाता। बढ़ता कि नहीं बढ़ता? 60,000 रुपये, सोचो मेरे को कितना अच्छा लगता। तो इनका नेचर अच्छा है, मुझे ये अच्छा लगता। आप 1 साल का रिटर्न देखोगे भाई इसी तरीके से भाग रहे हैं, और भाई इनका 5 साल का रिटर्न देखोगे भाई इसी तरीके से भाग रहे हैं। तो इनका नेचर ही इस तरीके से है जो आप देख रहे हैं। तो ऐसी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे ना आप, तो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता चला जाएगा। इतना हम उम्मीद करते हैं। जिस टाइम पे ये खड़ा था ना, यहाँ पे जब यहाँ पे खड़ा था ना दोस्त, यहाँ पे, तब मैंने सोचा था कि ना इस एक्चुअली यहाँ पे आया था ना ये, तो मैंने इसको ख़रीदा था, क्योंकि कुछ महीनों से ये जूझ रहा था जहाँ पे ये था, कुछ महीनों से। तो फिर ऐसे जूझते हुए शेयर होते हैं ना, इसके अंदर अगर आप गिरावट पे इन्वेस्ट कर दो ना, तो भाई रिजल्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। तो ऐसे भी सेक्टर अभी कोई बुरा नहीं है, ये अभी ये ऊपर ही जाएगा, और ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। इनके आप फंडामेंटल्स अच्छे से देख लो ना, तो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। आप इनके जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हो यहाँ से, वो बढ़ने ही वाले हैं एट द एंड में। म्यूचुअल फंड वाले भी इसके अंदर अपना होल्डिंग बढ़ा लेते हैं। 12.21 थे, 12.78 हो गए। तो आप भी समझदार बनो, ठीक है, समझदार तो आपको बनना है ना। कंपनी को ये नहीं देख के कि म्यूचुअल फंड वाले आ रहे हैं, तो भाई कंपनी अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, वो भी लॉस करता है, ऐसा नहीं कि वो भगवान है ना। आप देखो कंपनी को, समझो आप। देखिए वीडियो 24 मिनट का बन गया और 25 मिनट का, हमें पता नहीं है, हम तो अपने बातों में बिजी हैं। और हालांकि मेरा काम भी कुछ छूट रहा है,
चलिए, लेकिन आप लोगों को नॉलेज मिलना चाहिए। अच्छा, कुछ कंपनी है जिसके अंदर जो आज के वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया, जैसे IRFC जिस जगह पे खड़ा है, आप इन्वेस्ट कर दो रेलवे के सेक्टर फाइनेंस करने वाली कंपनी IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ऐसे ऐसे शेयर के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले लंबे समय में आपको तो पैसा देना ही वाला है। शेयर जूझ रहा है, इसका मतलब क्या है? कंपनी मर गया? नहीं मेरे भाई, 2-4 सैड न्यूज़ से कंपनी बैठती नहीं है। कंपनी तो अपना काम कर रही है, सरकारी है भाई, ऐसी वैसी थोड़ी ना है। जहाँ पे खड़ी है वो रिटर्न तो वो देगी ही देगी। आपको क्या करना है? होल्ड करना है। कोई भी शेयर हो, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप घबराएं ना। एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा डालोगे तो ही आप घबराओगे, एक ही टाइम पे पूरा पैसा डालोगे तो आप घबराओगे। एक ही टाइम पे पूरा पैसा, मान लो कि आपने 10,000 डाल दिया और कंपनी कल 2% या 4% नीचे आ गया, फिर आपका तो कलेजा फटने ही वाला है। जाहिर सी बात है, मार्केट अगर गिरता है तो जाहिर सी बात है सारे शेयर्स थोड़े गिर जाते हैं। इसीलिए पूरे एक ही बार में पैसे नहीं डालने चाहिए। समझ गए आप? ओके, ये थोड़ा पेशेंस रखा करें आप। मानते हैं कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, पेशेंस ये है ना, बहुत मुश्किल चीज़ है, लोगों से नहीं होता। हम मानते हैं कि होल्ड तो लोगों से हो जाएगा, लेकिन पेशेंस नहीं होता। अगर एक बार 1000 डाल दिया ना, मान लो 10,000 डाल दिया ना, आपके पास 20,000 है ना, चलो साला कुछ लॉस होगा तो होगा, लो डाल देते हैं। ये इसी चीज़ को पेशेंस चाहिए, और ये पेशेंस लोगों के पास नहीं होता। खास करके रियलिटी ये भी है कि हमारे पास भी नहीं होता। अगर डाल देते उसी टाइम पे, चलो यार डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, रियलिटी यही है। ओके चलिए, तो अभी एक शेयर है, मैं बोलूँगा वोल्टास। जो ये शेयर है बहुत बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है। बहुत नीचे आया है, आई थिंक बहुत नीचे आया ये शेयर 1900 पे चला गया था, 1800 पे है। एक साल में आप देखो तो 107% का रिटर्न दिया है। इवन उससे भी ज़्यादा दिया था मेरे भाई, उससे भी ज़्यादा दिया था। मैं कुछ शेयर भूल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 2 शेयर, अभी सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अब आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं, समझने वाले। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं भाई, इसका नेचर भी ऐसा ही है जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है? 5 साल में भी देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो शेयर चलता रहता है। लेकिन जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रहा है, लोग चाहते हैं ना भाई मर जाएंगे। जीवन के लिए भाई लोगों को ना कूलर, AC, आप समझ रहे हो वोल्टास क्या है? ताला बनाती है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, लिंक थोड़े ही ना है, वोल्टास के ताले भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, एक तो चीज़ें नहीं है। तो कंपनी क्या है, 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। और मैं अभी बता रहा हूँ, अभी जिस आप सोच रहे हो ना कि भाई 1 साल में तो ये इतना भाग गया, कुछ नहीं भागा है भाई, कुछ नहीं भागा ये। आप यहाँ से एक बार नज़र दौड़ाओ, यहाँ से देखो, ये शेयर खड़ा था 7-750 पे, और यहाँ महज आप पकड़ लो 1 साल के अंदर, 1 साल पैसा आपका डबल से भी ज़्यादा कर दिया शेयर। समझ रहे हैं आप? यही लोगों को पता नहीं होता। जैसे अभी रिलायंस के अंदर पैसा डालोगे आप, आपको रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा रिलायंस के अंदर डालोगे तो। और बदकिस्मती मैं अपना बोल लूँ कि अगले महीने मेरा पैसा आएगा तो कुछ पैसा मैं डाल पाऊँगा। और बदकिस्मती ना बोलो आप, मैं कुछ पैसे जो है मैं मैं कुछ पैसे धीरे धीरे तो डालता ही रहूँगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन मैं अगले साल से अगले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से मैं कुछ ज़्यादा पैसा डाल पाऊँगा। 1 अप्रैल से आपका नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, और आप समझ रहे हैं कि उसमें थोड़ा टैक्स वैक्स का भी होता है, तो इस बात को भी आप थोड़ा धैर्य रखें। हालांकि बहुत ज़्यादा तो हमने डाला नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा हो गया कुछ टारगेट, इसीलिए ऐसा हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है? ओके, तो आप देखिए 5 साल में क्या रिटर्न दिया, कुछ नहीं दिया भाई। अब तो बस यहाँ से शुरुआत है। लोगों को गर्मी बढ़ता है ना भाई, तो बोलते हैं यार मर जाएंगे भाई, लेकिन पैसा तो मतलब डालना है। और आप देखें 2023 में जहाँ से लोगों का इसका बिक्री, सोचो कहाँ शुरू हुआ। जब लोगों का मार्च से आने लगा गर्मी, तो भाई मेरे यहाँ से देखो 2023 का मार्च, गर्मी पूरा इसका खरीदारी हुआ। जब इसका खरीदारी हुआ ना भाई, तो देखो इसका मार्केट भागने लगा, एकदम भागने लगा। देख रहे हो, समझ रहे हो बात को क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर यहाँ पे अभी देखो थोड़ा सा रुका था, यहाँ आके फिर यहाँ गर्मी से शुरू हुआ ना भाई बिकना। यहाँ देखो हालांकि ऊपर ही भाग रही है अभी शेयर, और ऊपर ही भागेगा। सो आप ये मत सोचो कि ये बहुत ज़्यादा भाग गया। और कंपनी देख लो किस तरीके से प्रॉफिट कर रही है, और आगे भी प्रॉफिट करेगी। इनके आप फंडामेंटल्स को भी देख लो, कंपनी कोई बुरी नहीं है। पी हाई है तो उससे छोड़ो, उसको इग्नोर करना चाहिए कुछ केसेस में, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। क्वार्टर बाई क्वार्टर देखें, ईयर बाई ईयर देखें आप, तो ठीक ठाक
प्रॉफिट कर रही है कंपनी, अभी प्रॉफिट तो नहीं कर रही है कुछ साल से, कुछ ईयर से, लेकिन इनके रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट थोड़े कम हो रहे हैं। तो इस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, कर्ज वर्ज कंपनी के ऊपर नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। बुक वैल्यू तो कम है बट ठीक है, चलता है, सब कुछ अच्छा है, बेहतर है। तो आपको कुछ ना कुछ पैसे डालने चाहिए इसके अंदर, कुछ ना कुछ, पूरा पैसा नहीं, ठीक है। ओके, अब चलिए डायरेक्टली चलते हैं उस चीज़ के ऊपर जहाँ पे हम लोग बात करना चाहते थे। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में हमने बोला कि कुछ पैसे ज़रूर इन्वेस्ट करना। भाई मेरे अगर पैसा है ज़रूर कुछ डालना। अगर आज बाजार नीचे आता है आज, तो कुछ खरीद लेना, कुछ खरीदारी कर ली, ये मत सोचना कि कल भी गिरेगा, कुछ खरीदारी कर लेना और कुछ कल देखना, कल तक का वेट करना, कल और गिरे ना मत खरीदना, जब तक गिरे तब तक मत खरीदना, जिस दिन उठे उस दिन खरीद लेना। थोड़ा महंगा खरीद लोगे चलेगा, मार्केट एक ही बार में 10% नहीं भागता, साला थोड़ा सा भागेगा, गिरेगा तो 4%, 2%, उठेगा तो कितना 0.50, 0.20, तो उस टाइम पे आप खरीद लेना, लॉस से तो बचोगे, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ओके, HDFC बैंक भाई बहुत रुला रहा है शेयर, 5 साल से देखेंगे ना फिर भी रुलाया है। अब ये शेयर सिर्फ भागने के लिए रेडी है, रॉकेट बनने के लिए रेडी है शेयर। और भाई मेरे इतनी अच्छी कंपनी है, इतनी अच्छी बैंक है कि भाई इनके आप देखना, शायद आज मार्केट खुलेगा तो शायद ये शेयर भागे भी। तो आप 5 ऑल टाइम देखें, आपने अगर इसके अंदर डाला होता पैसा भाई मेरे, 1 लाख आपका 80 लाख हो जाता, उससे भी ज़्यादा तकरीबन, मान लो ना यार, छोड़ो ना, उस टाइम पे अगर डाले होते तो मान लो, चलो, तो आपका पैसा कितना गुना होता, 78 गुना, 1 लाख 78 लाख में बदलता। आप खुद सोचो, समझ रहे हो मैं बोल क्या रहा हूँ। इसका भी नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन अभी कुछ साल से इसका नेचर थोड़ा हिला हुआ है, कुछ साल से, लेकिन शेयर अपना पैर जमा रहा है। कंपनी के अंदर देखो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साल में मैं देखो रिटर्न क्या दिया है भाई मेरे, ये जितना ऊपर नीचे हुआ है ना भाई, आप देखो एक बार ऊंचाई को पकड़ो, 1709 पे, 1300 पे, तो जब ये ऊपर नीचे का नेचर पकड़ रहा है ना भाई, एक ही बार में पूरा पैसा मत डालना इसके अंदर। शेयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन फायदा कब लोगे, नीचे आएगा तभी तो फायदा लोगे, अपना एवरेज तभी तो करोगे। मान लो आपने खरीद लिया यहाँ पे 1700, 1750 पे, अब ये नीचे आया 1600 पे, तो 150 तो आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो फायदा कब उठाओगे, जब नीचे आएगा तो उठाओगे, आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो क्यों ना ज़्यादा रिटर्न ले, क्यों ना पेशेंस रखें हम, ठीक है। ओके, तो शेयर का नेचर ऐसा, अगले 1 साल से ऐसा ही है, कुछ रिटर्न नहीं दिया। लेकिन रिटर्न कौन लिया, जो यहाँ पे खरीदा, जो यहाँ पे खरीदा, जो यहाँ पे खरीदा, वो तो ज़्यादा नहीं लिया होगा, लेकिन यहाँ पे जो खरीदा या यहाँ पे जो खरीदा, वो रिटर्न थोड़े थोड़े लेके बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, हमने भी बदकिस्मती से यहाँ ही खरीदा था। हालांकि जब ये 1300 पे आया था ना, तो हमने अपने आंखों से देखा था, नहीं 1300 पे नहीं देखा था, यहाँ पे देखा था, वहाँ पे भी आंखों से देखा था, इस पोर्टफोलियो के अंदर नहीं देखा था, ठीक है। ओके, तो क्या देख रहे हैं आप कि लंबे समय में आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। शेयर बैठा हुआ नहीं है, बस रेडी है रॉकेट बनने के लिए। आप इनके एक्सपर्ट रेटिंग देख लें, वो भी अच्छा, एक्सपर्ट रेटिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी के फंडामेंटल्स, उनके बैलेंस शीट, सब कुछ निर्भर करता है। कंपनी के आप मार्केट कैप को देखें, कहीं से कोई दिक्कत है क्या, बढ़ रहा है कि नहीं। पी देख ले, कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, पी ठीक ठाक है। लेकिन आप इनके कंपैरिजन में अगर देखें, बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो बैंक्स में 2-3-4 बैंक्स हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, HDFC, ICICI और SBI। SBI 10 के PE पे अराउंड खड़ा है, मैं दिखाता हूँ उसको। तो देखिए ये भी लंबे समय पे अच्छा रिटर्न दिया है, और इस पे देखिए कंपनी का बुक वैल्यू भी कोई बुरा नहीं है, ठीक ठाक है, बुक वैल्यू अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, बुक वैल्यू बहुत अच्छा है। आप इनके परफॉर्मेंस को देखें भाई मेरे, अनबिलीवेबल, बहुत मस्त परफॉर्मेंस है, और आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस होने ही वाला है। आप म्यूचुअल फंड वालों को देखोगे 24% यहाँ पे अपना होल्डिंग, ठीक है, अभी बनाए रखे हैं, कोई घट नहीं रहा है, FI का बढ़ ही रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो भाई रिटेलर्स भाग रहे हैं, ओनली रिटेलर्स ना भागे। अब ये शेयर रॉकेट बनने के लिए रेडी है। आपको बस, आपके पास जिस बंदे के पास पैसे, मार्केट के अंदर जो कुछ नहीं करता ना, वही कमा के जाता है। कुछ मत करो, होल्ड रखो बस। अब जिन्हें तुरंत पैसा चाहिए ना भाई, तो गैम्बलिंग की तरह आप ले रहे हो, है ना। रिस्क लेने में मज़ा आता है तो रिस्क लो भाई, लेकिन जब पैसे आसानी से ही मिल जाने हैं ऐसे वेट करके, समय के साथ समय दे के, तो आप समय दो ना, ठीक है। ICICI, इसका नेचर हमें अच्छा लगता है कि ये ऊपर भागता है। अभी तो ये नीचे आके खड़ा है, कंपनी बुरी नहीं है भाई मेरे। और देखिए इसका नेचर ऐसे ही है, देख लीजिए,
इसमें आप सोच रहे हैं ना कि नीचे आए तो खरीदूंगा, तो भाई मेरे को लगता है ना ये आपका शायद कुछ गलत डिसीजन हो सकता है। अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है कुछ पैसे, पर पूरा पैसा नहीं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक ही बार में, क्योंकि इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4-5 रुपये इधर उधर आएगा। ये तो आप एक अगले 5 साल, अच्छा 1 मिनट, इसका ऑल टाइम देखें आप, ये भी आपके पैसे को 1 लाख को 40 लाख किया है, लेकिन इससे ज़्यादा HDFC किया है, लेकिन उसका नेचर थोड़ा बुरा है ऐसे इधर कुछ साल से, लेकिन कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 1 साल से भी देखोगे, 1 महीने से भी देखोगे, इसका नेचर थोड़ा सा यहाँ से यहाँ आया है, 1324 से इधर 1224 पे मान लो उसको, चलो छोड़ो, तो 100 रुपये नीचे आ गया, ठीक है। बैटरी बहुत लो, अभी चार्ज भी करना है हमें। कितना अच्छा फ्लैश हुआ था, नोटिफिकेशन देख रहे थे, कितना अच्छा फ्लैश हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, S23 है ये, नया लिया हमने 256 GB का, हालांकि है बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो अब क्या करते हैं जी, इन्वेस्ट करने का। ओके चलिए, अब जैसे ICICI हो गया, ये हो गया, SBI को देखते हैं। SBI अभी जिस रेट पे खड़ा है भाई, मस्त है कंपनी, ये भी आपके पैसे को इनसे बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। मैं बोल दूँ सीधा बने रहो आप ऐसे, बस SBI के अंदर इन्वेस्ट करने का मैं सलाह देने वाला हूँ। अगर इन्वेस्ट करना है भाई मेरे, ग्रोथ देखो आप, मतलब कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन भी अच्छी है, PE 10 के PE पे ट्रेड कर रहे हैं। आप देखें हर साल भाई मेरे बेहतर परफॉर्म करते हुए, प्रॉफिट हर साल अच्छे जनरेट कर रही है, सब कुछ अच्छा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। म्यूचुअल फंड वाले बोल रहे हैं भैया हम भी आ रहे हैं, जैसे कि ये 11.61 थे, तो अभी तो 11, चलो ठीक है उतना ही है। रिटेलर्स भाग रहे, रिटेलर्स भागना नहीं चाहिए, रिटेलर बढ़ रहे, ये देख के अच्छा लगा, ठीक है। चलिए, तो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है मेरे भाई, ये मत देखो कि 35 गुना दिए, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इनके ग्रोथ को देखो एक बार, ग्राफ को समझो, फाइनेंशियल्स को, कितने अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। अभी देखो आप पिछले 1-2 साल में देखो कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है ना। आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, तो आप सिर्फ इंतज़ार करें, अच्छा रिटर्न देगा। अब आज का वीडियो इतने पे समाप्त करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा, वोडाफोन आइडिया के अंदर पैसा मत डालना आप लोग, बहुत नीचे आ रही कंपनी। हाँ, वो पैसा डाल सकता है जिन्हें मज़ा है रिस्क लेने में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी कुछ स्टेक है, गवर्नमेंट के पास स्टेक है। तो अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि भाई मैं तो एकदम 30 मार खान बनना मेरे को अच्छा लगता है, फिर आप यहाँ से अगर कुछ करोगे ना इन्वेस्ट, तो रिटर्न तो आपको मिलेगा, जाहिर सी बात है रिटर्न मिलेगा। ऐसे शेयर्स के अंदर 10% भागते हैं, 15% भागते हैं, क्योंकि सस्ता शेयर होता है ना, तो लोग खरीदना प्रेफर करते हैं, और खास करके रिटेलर्स इसके अंदर भरे हुए हैं, आप खुद देख सकते हो यहाँ से। और बढ़ ही रहे, कंपनी के लोग भाग रहे हैं, प्रमोटर्स का होल्डिंग घट रहा है, लेकिन रिटेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जिन्हें रिस्क लेने में मज़ा लगता है वो ऐसे शेयर के अंदर लें, शॉर्ट टर्म के लिए, पूरा लंबे समय के लिए नहीं भाई, वरना पता चले कंपनी डूब गया और आपका पैसा भी डूब गया। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। बहुत लंबा आज का वीडियो बनाया, आई थिंक इस चैनल का सबसे लंबा वीडियो था, लेकिन आई होप कि उतना ही बेहतरीन वीडियो भी था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।